नंबर कहाँ से मिलेंगे सर? कहाँ पर नंबर तो बता दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। यू आर ए डॉक्टर, यस सर। आयुर्वेदा डॉक्टर। यस सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। यस सर। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस सर। तो आपने अपने प्रोफाइल में लिखा आयुर्वेद डॉक्टर, Yes, व्हाई sir. नॉट आयुर्वेद वैद्य? सर वैद्य डॉक्टर की हिंदी है मुझे लगता है। Are you sure? यस सर। चिकित्सक पहले वैद्य, हम वैद्य ही थे हमेशा से। डॉक्टर टर्म तो मुझे लगता है फॉरेन ग्रीक हिपोक्रेट से आया है डॉक्टर। ये सब पर्यायवाची है सर। वैद्य एक पहले संस्कृत के विद्वान जो चिकित्सा करते थे उनको वैद्य कहा जाता था। तो इट इज़ द सेम सर, डॉक्टर वैद्य एक ही बात है। उसका इंग्लिश ही डॉक्टर है। आपने कभी रेल से यात्रा की है डॉक्टर साहब? यस सर। तो आजकल आपने नोट किया होगा कि जो डीजल इंजन होता है रेल का, उस पर लिखा रहता है लोको पायलट। यस कभी सर। नोट किया आपने? यस सर। तो वो ट्रेन में पायलट कैसे हो सकता है? वो उड़ा ले जाएगा ट्रेन को? Why? And it has been officially recognized. They are officially called pilots. Okay? तो ट्रेन लोकोमोटिव चलाने वाले ड्राइवर को पायलट की डेजिग्नेशन क्यों दी गई? इसका कारण बताओ, गैस करो। Yes, sir, I can only guess right now exactly. Locomotive is something which is a machine. Pilot एक term है जो किसी मशीन को चलाए. Maybe that's why sir. लोकोमोटिव पायलट वो रेलवे को चलाते हैं। हाँ, मतलब मशीन को ऑपरेट कर रहा है। Yes, sir. तो सिर्फ ड्राइवर नहीं है। Yes, sir. पहले ड्राइवर कहते थे ना कि ट्रेन के ड्राइवर हैं, उसके ड्राइवर पायलट। दूसरा इसका एक एस्पेक्ट और भी है, एस्पिरेशनल बनाने के लिए, यानी एक पद के साथ थोड़ा प्रतिष्ठा Yes, sir. जोड़ने के लिए। Yes, sir, I got समझ रहे हो? Yes, वो क्या है कि साहब वो रेलवे में पायलट है, एकदम तो लगता है पायलट तो एयरक्राफ्ट में होता है, कि रेलवे में कब से आ गया। Yes, sir. बट उसको एस्पिरेशनल बनाने के लिए आपने देखो अभी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिए। Yes, sir. तो एक सेल्फ प्राइड, जो भी ऑफिसर या एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको काम में एक गरिमा प्रदान करने के लिए पायलट का डेजिग्नेशन दिया गया पूरा। I got it, sir. Thank you. डॉक्टर साहब, आप वैद्य से कहा आपने डॉक्टर, ये हमारे वैद्य की परंपरा कब से चली, किस ऋषि से चली? सर हमारे आचार्य रिस्पेक्ट महर्षि चरक जिसे कहते हैं, उन्होंने 2nd BC उनका उद्गम, मतलब उनका बर्थ माना है। उनका अभी श्रावण, उनको चरेबिति इति चरका बोलते हैं। वो चलते चलते चलते, ऐसा पिन पॉइंट ओरिजिन तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं एक वैद्य ही थे जिन्हें चिकित्सा का पूरा एक ग्रंथ लिख दिया, 2 पार्ट, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, और उन्होंने पूरी मेडिसिन उन्होंने ही स्टार्ट करी। इसलिए इंडियन हमारे पातंजलि शब्द भी कहीं है, पातंजलि ये क्या है? सर पातंजलि योग सूत्र है। योग सूत्र है। Yes, sir. क्या है? सर पातंजलि योग सूत्र हमारे जो योगा का सब समावेश है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा का, जैसे राज योग है, हठ योग है, इनके बारे में सर पातंजलि योग सूत्र ने कहा है। उन्होंने कहा है योगश चित्तवृत्ति निरोधः, योगा की एक डेफिनेशन दी है सर। आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है और बिना संस्कृत आप ये कर ही नहीं सकते। थैंक यू सर। गायत्री मंत्र सुनाइए जरा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ बता दीजिए। सर ये सूर्य भगवान के लिए हमने ये मंत्र बोला, कहा है कि ओम भूर्भुवस्वः, हम आपको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, सर आई फॉरगॉट, मैंने पढ़ा है पर आई फॉरगॉट। कोई बात नहीं। आप, एक क्वेश्चन, आप डॉक्टर हैं, यस सर। अगर मैं आपको RS बना दूं तो जो गवर्नमेंट ने पब्लिक मनी आपको डॉक्टर बनाने में खर्च की है वो तो वेस्ट हो गई मेरी। अब मैं प्रशासक की फिर आपको ट्रेनिंग दूं, एज ए डॉक्टर तो आप बेटर लोगों को इलाज करोगे, लोगों की लाइफ बचाओगे, इसमें क्यों आना चाह रहे हो? व्हाई नॉट यू डोंट गो टू द प्रोफेशन फॉर विच यू हैव डन द डिग्री? सर टू द वेरी फैक्ट मुझे लगता है कि वो वेस्ट नहीं होगा मनी, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती हूँ तो जो एज अ डॉक्टर मैंने पब्लिक डीलिंग करी है सबसे, वो मेरे को डेफिनेटली वो काम देगी सर। जैसे मैंने पेशेंट्स को सुना है, उनके पेशेंट्स हमेशा एक दुख लेकर आते हैं, तो मुझ में वो एम्पैथी और भी बढ़ गई है, और उनको पेशेंट से सुनना, वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या इलाज देना, वो सोचने की शक्ति मेरे को डेफिनेटली एज अ प्रशासक काम आएगी सर। गिलोय को रामबाण कहते हैं, गिलोय चलता है आपके यहाँ बहुत, Yes, कहते हैं रामबाण है, कोई बुखार हो गिलोय दो दो, क्यों रामबाण कहा गया गिलोय को? सर वो क्योंकि एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है,
और उसमें ऑलमोस्ट सारी जो कॉमन एलिमेंट्स होती है, कफ, कोल्ड, बुखार जो जनरली होता है, जो सिम्टम सभी डिजीज़ का होता है सर, उसको वो क्योर करता है, इसलिए इसको रामबाण कहते हैं। ओके, किस विषय में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आयुर्वेदा में, प्रशासन में, हॉबी में? सर एज यू विश सर। ओके, चरक संहिता का पहला श्लोक। कैन आई थिंक सर? 30 सेकेंड। ओके। सम दोष समा अग्निश सम धातु मलक्रिय, सम दोष समा अग्निश सम धातु मलक्रिय। आपके कॉलेज का नाम क्या था? मदन मोहन मालवीय। क्या जानते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में? सर मदन मोहन मालवीय एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, और उनका बहुत योगदान रहा है पॉलिटिक्स में। क्या रहा है? बहुत अच्छे इंसान है, सारे अच्छे इंसान हैं, बहुत योगदान रहा है, सबका योगदान रहा है। स्कॉलर भी रहे हैं सर वो। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। क्या किया उन्होंने सर स्कॉलर वो में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कौन से वर्ष में? 1909, 1918। उन्होंने किसको हराया? आई हैव टू रिवाइज सर, आई एम सॉरी। ओके, औषधीय पौधों के नाम। सर मैं घर घर औषधि पौधे से शुरुआत करूंगी, जिसमें 4 पौधे अभी एक स्कीम चली थी। एक लाइन से बोलिए। अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, कौचबीज, पीपली, आगे बोलते रहिए। ओके। गिलोय, कालमेघ, दशमूलारिज, दशमूलगण, शतावरी। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा। सर इंग्लिश नेम मुझे पता है उसका आयुर्वेदा में इंग्लिश में? सर, क्योंकि वो मेरे घर में शुरू से ही उगा हुआ था, इसलिए। सर नाम बता दीजिए। मदर इन लॉ स्टंग सर। मदर इन लॉ स्टंग। अच्छा, सासू की जुबान। यस सर। ये पौधे का नाम है? यस सर। और ऑक्सीजन देती है? यस सर। 24 घंटे देती है रात में। सासू ऑक्सीजन देती है क्या? ये ले लेती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड। I thought कि सासूज आर नॉर्मली सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर आई एम वेरी लकी, मेरी सासू जी ऑक्सीजन ही की प्लांट देती है, तो है। कोरोना में बहुत डिमांड रही होगी उनकी। यस सर। नहीं नहीं, इनके सासू जी लाइव देख रहे हैं। अच्छा। ओके, दूसरा ये बताइए। चलो तो कोई इनको नहीं। सर डॉक्टर रहने दे, क्यों आरएस बना हुआ? ओके, ये बताइए तुलसी के पौधे को आंगन के बीच में क्यों लगाया जाता है? सर ये हमारी परंपरा रही है। तुलसी एक- साइंटिफिक रीजन। सर साइंटिफिक रीजन सर उसमें क्या ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। ओके, तुलसी के पौधे को दांत से चबाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। Yes, sir. साइंटिफिक रीजन। सर क्योंकि उसमें पारद की उस क्वांटिटी होती है, उससे जिसे क्या होता है? मर्क्यूरी कहते हैं, जिससे हमारे दांत एनेमल जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हम चबाकर डैमेज के टूट जाएंगे या क्या होगा? सर वो उसको डिटोरिएट करता है एनामल को। उसमें मरकरी होता है या कुछ और होता है? मर्क्यूरी होता है सर। मरक्यूरी होता है। पारद को सर शिव की संज्ञा भी दी गई है आयुर्वेद बड़ में। के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, भूत ले जाते हैं। साइंटिफिक रीजन। सर वो एक CO2 बहुत ज़्यादा छोड़ता है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा। सर मदर इन लॉ स्टंग। उसको छोड़ दीजिए, बाहर आ जाएंगे। आई रिमेम्बर दिस नाउ। ओनली वन। सर एक ही पौधा ऑक्सीजन देता है क्या? नहीं सर, बहुत सारे हैं। तो बताइए आप, आयुर्वेद में आपने जरूर पढ़ा है इन चीज़ों को। तो ओके, आपने हॉबी लिखी है टॉकिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड प्लेइंग विद किड्स। ये आपका कर्तव्य है या हॉबी है? सर ये मेरा कर्तव्य बाद में, लेकिन एक हॉबी तो वो नेचुरल होती है जो मेरी। लेजर टाइम में करते हैं। अब मेरे पास लेजर टाइम है, आओ फैमिली में बात से बात करती हूँ। सर मेरी स्विमिंग भी हॉबी है एक, और टॉकिंग विद फैमिली मेरे को जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ सर। क्या तब खेलते मुझे- हैं आप? प्लेइंग? स्विमिंग सर, मैं स्विमिंग करते हैं। कौन सी स्विमिंग करते हैं आप? सर बैक स्ट्रोक मेरा बैक domain स्ट्रोक है। करते हैं। यस सर। कितने मिनट के अंदर आप पूरी लेंथ कवर कर लेते हैं या सेकंड्स के अंदर? सर 50 मीटर्स मैंने 21 सेकंड्स में भी किया है, लेकिन वो 5-10 ईयर्स पहले किया था जब मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो बैक स्ट्रोक के अंदर सबसे अच्छा नाम स्विमर का? सर बैक स्ट्रोक में कैन आई टेक टाइम टू थिंक? हाँ हाँ। भक्ति शर्मा अच्छा, सर। अभी एक डिबेट चल रही है कि शादी के लिए कन्याओं की उम्र 21 साल कर देनी चाहिए। यस सर। आपकी क्या ओपिनियन है, 21 कर देनी चाहिए या 18 ठीक है? सर इसके 2 पार्ट्स हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव में जाएं कि योर ओपिनियन? यस सर, माय ओपिनियन है सर कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले तो बताइए। फिलहाल सर इंडिया में कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी पॉजिटिव ज़्यादा है। कर देनी चाहिए। यस सर। 18 साल की उम्र के अंदर बाल विवाह के इतने केसेज हैं, जब आप प्रशासन में जाएंगे तो आखा तीज के दिन आपको पूरा प्रशासन उसमें लगाना पड़ता है। 18 साल में अगर ये तकलीफ है तो अपन 21 साल कर देंगे तो बाल विवाह की तो बाढ़ आ जाएगी। सर जो ये कुसंगतियाँ हमारे समाज में मौजूद है, जिसे हम सोशल स्टिग्मास कहते हैं, मुझे लगता है सर ये एकदम रूट से डी रूट करना एकदम पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को आज ध्यान की में तारीख रख के- में समाज की सबसे बड़ी बुराई क्या है
क्राइम अगेंस्ट वुमन, Yes. क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड यस सर। और कास्टिज्म, जातिवाद। मैं कुछ सर इनमें से चुनना एक है। नंबर बताना आपको Casteism, आपकी दृष्टि में। सर कास्टिज्म, वुमेन का क्राइम अगेंस्ट harassment वुमन, and क्राइम अगेंस्ट casteism। चाइल्ड एंड कास्टिज्म। सर विमेन एक्चुअली, चाइल्ड हमेशा किसी के संरक्षण में रहता है तो वो उनके केसेस इतने ज़्यादा नहीं है। विमेन अब योर टू एम्पावर। वीकनेसेस। सर आई एम वेरी ओवर सेंसिटिव, आई थिंक अ लॉट। मेरे को लगता है कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हुआ तो Next. वो मुझे परफेक्शनिज्म की तरफ मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ। इट्स तो ऑलराइट। मुझे सेकंड, यस सर, कि ये मुझे एक नाजी है मेरा, कि कुछ चीज़ मैंने जैसे सोचा वैसे नहीं हुई तो मुझे तकलीफ देती है। सो आपने कहा कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ यस सर। तब मैं फैमिली वालों से बात करती हूँ। सर ने वेरी राइटली कहा, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा रिलीजन, धर्म है, मैं अपने पेरेंट्स से, बड़ों से बात करूँ। जब अपन स्ट्रेस में होते हैं और किसी से बात करते हैं, यू आर डॉक्टर, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर दैट? टू रिलीज टेंशन, रिलीज स्ट्रेस, यू टॉकिंग टू अदर्स। सर डिस्ट्रेस। Stress, no, no, no. ओके This is one term. Starting, I'm giving you cues. Starting from C. सर, कैन आई When we थिंक? release our pent-up emotions, इमोशन को बाहर निकालते हैं, उसको मेडिकल में क्या टर्म कहते हैं? तो आपने वर्ड यूज किया स्ट्रेस, इसलिए कह रहा हूँ। यस सर। सर मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये प्रोसेस का। मेडिकल, साइकोलॉजिकल, एनीथिंग। कैन आई टेक टाइम टू थिंक? Yeah, please. She wants to think over it. हाँ, yes, yes. It starts from C, right? It is C. And last word is S. First is C, last is S. Now you have to fill the remaining words. I'm sorry, sir. Doesn't matter. उसमें क्या फर्क पड़ता है? Okay. आप बता दें। Catharsis. Oh yes, sir. What is catharsis? Yes, sir. To release stress. Release I stress. remember. I said C last. Yes, sir. Catharsis. Yes, sir. तो आप स्ट्रेस नहीं बोलते, मैं कैथारसिस पूछता ही नहीं। Okay, sir. हो गया? फाइन आप कर रहे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, तो वी विल मीट आफ्टर 2 minutes। Yes, sir. ठीक है। Thank you so much, sir. Thank you, sir. All the Thank best. you, sir. यस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। थोड़ा सा खुलना पड़ेगा सर इसको, दबी दबी सी है मेरी राय में तो सर, ओपन अप नहीं हो पा रही है, और थोड़ा सा इसको बूस्ट, जो ऑक्सीजन नहीं कह रही है नहीं है। हाँ हाँ, नंबर 1। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा सर। सेमी सी हैं और हाँ, सहमी सी है, एनर्जी। डरी डरी सी है, एनर्जी। स्ट्रेस में है, इसको दूर करें। जी। हाँ डॉक्टर साहब। तो सर ने कहा वही है, लाइवलीनेस और स्माइल जो होना चाहिए वो वो नहीं, दबने की वजह से है। स्ट्रेस है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस होने की वजह से इसकी स्माइल, लाइवलीनेस गायब हो रही है। नॉलेज पे सी हैज टू वर्क लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कहते शार्पन करना पड़ेगा इसको। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, वर्बल भी थोड़ा सा दोनों लाउडर होना improvement चाहिए, चाहिए नॉन वर्बल तो बहुत चाहिए। ज़्यादा इसको इम्प्रूव करना चाहिए, पड़ेगा। बट सी इज कूल, काम, ठंडे दिमाग से है, सी कैन थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। मे वर्क विद द ऑनेस्टी ऑल्सो, तो दिस इज द स्ट्रेंथ। Sir, shall I come? Right. आइए डॉक्टर साहब। Thank you, sir. हम तीनों ने ये आपके लिए रिकमेंड करने का सोचा है कि Yes. आपको तगड़ा च्यवनप्राश खाना चाहिए। Okay. ऑक्सीजन नहीं, उससे क्या होगा? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश से क्या होगा? Mind, sir. Yeah. प्लस यानी आप थोड़ी सी सहमी हुई लग रही थी, हल्की सी, और थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था। Okay, sir. अब राठौड़ साहब आपको बताएंगे आगे कि इसमें क्या उठ Okay, sir. है ना। देखो, एक तो लाइवलीनेस चाहिए, Yes, sir. स्माइल चाहिए। Yes. आप पे स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आने से पहले योगा करके, गहरी सांस लेके उसको मैनेज करके Sir, I आना was trying, yeah. है ना। आपका कम्युनिकेशन जो है, यू शुड बी लिटिल बिट लाउडर, ताकि आप थोड़ा सा लाउडर होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ बोलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा आपके अंदर। आपको अगर कॉन्फिडेंस दिखाना है तो थोड़ा सा लाउडर होना पड़ेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू टू वर्क अ लॉट, अदरवाइज यू आर कूल, काम, है ना। EQ इज वेरी गुड, आपका इमोशनल क्वेश्चन है, दैट इज ओके, यू कैन डू बेटर, आप में पोटेंशियल है, यू कैन बी गुड कैंडिडेट। Thank you, sir. ओके, Thank you. आप बताएं। दूसरा ये है कि बेटा जब आप एंटर किए Yes, sir. तो आपने बहुत दूर से नमस्ते करनी शुरू कर दी। Okay. आप बीच में थे तो वहीं से नमस्ते नमस्ते, थोड़ा पास आके नमस्ते करो, Yes. है ना।
क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी हैं कि हेलो हाय कर रहे हैं अपन। ओके सर। नंबर 2, आप क्योंकि आयुर्वेद से डॉक्टर हैं तो गायत्री मंत्र का अर्थ तो आपसे एक्सपेक्टेड है, पूछते हैं हम लोग, Yes, बहुत sir. बार पूछते हैं हर केस में, और बहुत से बच्चे नहीं बताएं, आपको आना चाहिए, उसकी तैयारी यस करो। सर, यस सर। और बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करो Okay. और स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल। ओके सर। और वो स्ट्रेस आपको दबा रहा है, एक बार उसको बेटा हटा दोगे ना तो थॉट प्रोवोकेशन अपने आप आपका आएगा, ओके सर। है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी इज गुड। थैंक यू सर। इसमें फंडामेंटल ये है कि नमस्ते कब करना चाहिए। तो नॉर्मली किसी भी कमीशन में या कहीं भी आप जाएंगे तो वो इतना डिस्टेंस नहीं हो। तो इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि जब आप चेयरमैन और मेंबर्स के आई कांटेक्ट में आ जाएं, या अपन कैसे उसके रेंज में आ जाए, मतलब उनके नेटवर्क में आ जाए, अपनी नई भाषा में अपन कैसे नेटवर्क में, राडार में आ जाओ। नेटवर्क वो क्या टावर नहीं आ रहा, अपन कहते हैं ना टावर नहीं आ रहा। तो जब हम आपके टावर में आ जाएं तब आप कह सकते हैं नमस्ते, क्योंकि इतनी दूर से बेचारी नमस्ते यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी, है ना। मतलब विजुअल, इट हैज़ टू बी विजुअली कॉन्टैक्ट। और नॉर्मली आप किसी भी जगह जाएँ, चाहे यूपीएससी में, आरपीसी में, कहीं भी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम चलने पड़ेंगे? आई थिंक मैक्सिमम 8 to 10, हाँ मैक्सिमम 8 से 10 स्टेप से ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यू कैन होल्ड योर नमस्ते, थोड़ा सा होल्ड कर पास लें, आगे करो। और जैसे ही आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश, आप समझिए हाँ टावर आ गया, देन यू कैन, ठीक है ना। अदरवाइज थोड़ा सा इसमें एनर्जी लेवल और बढ़ाओ, यस सर। एनर्जी। आई फेल्ट द सेम सर। हाँ हाँ, आपको लग रहा है ना? सर इसलिए दिस वाज नॉट माय बेस्ट। हाँ, हाँ, this was not your best, yes, yes. वो थोड़ा सा तो थोड़ा- सेटअप हाँ। भी इसलिए, और प्रिपेयर्ड भी नहीं थे तुम। कोई कोई बात डोंट थिंक नहीं, नहीं, अच्छी तरह करो। whatever you have done, you have done the best. थैंक यू सर। Okay, prepare for the next. Time is over. यस सर। थैंक और यू सर। चरण प्रयास याद रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट।